खाली आता जाए, गणेश जी को लड्डू चढ़ाए और गणेश जी प्रसन्न होकर के सूंड यूं करे, हेलो टंकी भर ले दूध की, घी की टंकी भर ले, आ जाओ रे गाँव वाला, आ जाओ रे शेर वाला। चमत्कार ऐसा होना चाहिए यार, कैसा चमत्कार है। तू थारा घर से कटोरी में दूध ले जा रही हो, हुई टपका रही हो, तारी बुद्धि भ्रष्ट होगी तो थारे लग रही हो गणेश जी पी रिया है। होना क्या चाहिए, एक दिन ऐसा चमत्कार करे कि चलो रे तुम 9 दिन तक मेरे को लड्डू खिलाते हो, आज मैं तुम्हें दूध पिलाता हूँ, आज तुम्हें मैं घी खिलाता हूँ। होना ये चमत्कार चाहिए। सज्जनों, देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा रखना एक अलग चीज है, लेकिन अंधश्रद्धा रखना भक्त का सर्वनाश कर देती है। हमारे देश में मोहम्मद गोरी आया, गजनवी आया, औरंगजेब आया, बड़े बड़े मंदिरों को तोड़ दिया गया। किस अंधश्रद्धा की वजह से? हम सोचते थे कि भगवान बचाएगा, भोलेनाथ बचाएगा, शंकर जी बचाएगा, और वो 2-2, 3-3 लाख की सेना लेकर के बड़े बड़े मंदिर तोड़ दिए और हीरे जवाहरात वगैरह सब ले गए। भारत की सुंदर सुंदर लड़कियों को 2-2 लाख, 50-50 हजार, 1-1 लाख औरतों को 2-2 रुपए में गजनी की सड़कों पर रखेलों के रूप में बेचा गया। अगर हम लोग अंधश्रद्धालु नहीं होते और हम लोग अगर अंधविश्वासी नहीं होते और सब जातियों के लोगों को अगर सेना में भर्ती होने का अधिकार होता, सबको लड़ने भिड़ने मरने मारने के लिए तैयारी होती, पूरे देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, तो ये देश भारत माता कभी गुलाम नहीं होती। लेकिन हमारे देश में क्या कहा कि नहीं, छत्री लड़ेगा बाकी ढूंढा रहेगा। अब छत्री हार जातो बापड़ो तो पूरी भारत माता हार जाती। क्या भी जब उन्हें बड़ा लोग का तपा जाता अपन तो हो दादा हमारे मार लो, 2-4 कमर में हमारी भी दे लो। तो ये देश में देखिए, इंग्लैंड में कोई छत्री नहीं होता है, अमेरिका में कोई छत्री नहीं होता है, मुसलमानों में कोई छत्री नहीं होता है। वे बिना छतरी के सबकी पूरी दुनिया की छतरी बखेर दी उन्होंने। तो सज्जनों, हमारे देश में रविदास जी महाराज और कबीर साहब ने जाति और अंधविश्वास के खिलाफ आंदोलन चलाया। और रविदास जी महाराज क्या कहते हैं, रविदास सत्य करिए आश्रय सदा सत्य सुख पाए और सत्य ईमान नहीं छाड़िए जग जाए तो जाए। रविदास जी महाराज कहते हैं सत्य की शरण में आ जाओ, सत्य के आश्रय पे आ जाओ, असत्य और झूठ और पाखंड के चक्कर में रहोगे तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। रविदास सत्य करिए आश्रय सदा सत्य सुख पाए और सत्य ईमान नहीं छाड़िए जग जाए तो जाए। रविदास जी महाराज आगे क्या कहते हैं, जहां अंधविश्वास से सत्य परखता नहीं, रविदास सत्य सोई जानिए जो अनुभव हो मनवाही। कितनी अद्भुत बात कही। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रविदास जी तो अनपढ़ था। उन्होंने 2500 आज से 600 साल पहले ये बात कहती थी रविदास जी महाराज ने कि जहां अंधविश्वास से सत्य परखता नहीं, रविदास सत्य सोई जानिए जो अनुभव हो मनवाही। अनुभव करो, दिमाग लगाओ, सत्य और असत्य क्या है इसका विश्लेषण करो। अरे भेजने वाले ने भेजे के साथ भेजा है, भेजे का इस्तेमाल कर दादा है? बिना भेजा के तो कोई क्या भी भेजोगे? हेलो, कोई बिना भेजा को तो बताओ, सबको भेजा है भेजे के साथ। तो एक भजन सुना के और बात को आगे बढ़ाता हूँ सज्जनों कि रविदास जी महाराज ने क्या किया और क्या कहा था। तो लिखा सज्जनों, रविदास जी महाराज का एक दोहा मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर वो दोहा हम अपने जीवन में उतार लें तो इस भारत माता का उद्धार हो जाए, इस राष्ट्र का, इस दुनिया का उद्धार हो जाए। उस एक दोहे को सुनकर के मेरे मन में भाव आया और मैंने एक भजन बना लिया उनके सम्मान में। और वो दोहा है सज्जनों, आप बड़ा ध्यान से सुनना उसको। वो दोहा है कि रविदास श्रम को ईश्वर जान के जब पूजे दिन रैन, श्रम को ईश्वर जान के जब पूजे दिन रैन, और रविदास तेरे संसार में मिले सदा सुख चैन। क्या कहा है, श्रम को ईश्वर जान के जब पूजे दिन रैन, और रविदास तेरे संसार में मिले सदा सुख चैन। रविदास जी महाराज कहते हैं कि मेहनत को खुदा बना ले, मेहनत को परमात्मा बना ले, मेहनत को देवता बना ले, मेहनत को देवी बना ले। हेलो, कितनी साइंटिफिक बात कही है। हम कहते कर्म ही पूजा है। कितनी अद्भुत बात कही उन्होंने कि श्रम को ईश्वर जान के जब पूजे दिन रैन। जिस आदमी ने मेहनत को भगवान बना लिया वो दिन रात उसकी पूजा करने लग गया। श्रम को ईश्वर जान के जब पूजे दिन रैन, और रविदास तेरे संसार में मिले सदा सुख चैन। उसकी जिंदगी में उजाला ही उजाला है, सुख ही सुख है, शांति ही शांति है, अमृत की वर्षा हो जाती है।
आज हमारे बीच में मैनेजर साहब बैठे हैं, इन्होंने जब पढ़ाई चालू की, दिन रात उसको पढ़ाई को भगवान बना लिया, मेहनत करी, तो कहां पे पहुंच गए? अपने एक अच्छे पद पर पहुंच गए। खुद का भी उद्धार हुआ, दूसरे का भी उद्धार हुआ। एक लड़का अच्छी पढ़ाई करता है, बीएड ईएड करता है, परीक्षा देता है, मास्टर बन जाता है, 50,000 रुपए महीना आता है, उसकी जिंदगी में भी उजाला हो जाता है, माँ बाप परिवार सब में उजाला हो जाए कि नहीं हो जाए? एक आदमी मेहनत करता है, पटवारी बनता है, उसकी जिंदगी में उजाला हो जाता है। एक आदमी विधायक बनता है, बेचारा कितना दुखते हैं विधायक बने तो। भाई ध्यान रखो, माता जी ध्यान रखो, कमर रेडी हो जाओ, 5 साल तक सुखी रहे, 15 दिन की मतलब मेहनत में, और पीढ़ियां चल जाए इतरो आपकी कृपा से हो जाए कि नहीं हो जाए? 15 दिन झुकना पड़ेगा, महीना भर 15 दिन, बाकी सब काम हो जाए। कहने का तात्पर्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत से ही जीवन में उद्धार होता है। अच्छा ये बताइए, अगर अपन ने थोड़ी देर के लिए मान लो अपनी मम्मी ने, माता जी ने अपने थाली लगा ली भोजन की, और अपन भोजन नहीं करा, उन्होंने कहा भगवान हम मुंडा डाल दे रहे हैं, हे भगवान मैंने बहुत थारी सेवा करी, थारे रोज चढ़ाऊ, तुम्हारे भी तो मुंडा में देख कोड़िया हूँ थारे तू, तो कोई का भगवान देगा मुंडा फाड़ेगा? अपना माँ बाप भी 2 लड़ देगा कि ढूंढा खाए नहीं रहे थारा सांझे काका देवता ने याद करे। ऐसे ही एक बार हुआ, एक गांव था हनुमान जी को मंदिर, तो हनुमान जी को चेलो तो एक गणेश जी का मंदिर था, और गणेश जी को चेलो तो रोज पूजा करे, लड्डू चढ़ा, भगवान तू ही है, मारो तो और कोई भी नहीं है, सब छोड़ दिया मैंने, माँ बाप बेरा छोरा छोरी थारे आसरे हैं, थारी कृपा से सब कुछ हो रही हो। हमारे पास साइकिल नहीं थी, अब क्या है कि साइकिल नहीं थी, मोटरसाइकिल आ गई, और अब बस थारी कृपा हो जाए तो हमारे कार की व्यवस्था और कर दे। तो गणेश जी ने जो सूंड की मारी, पंडित की क्यों रे ढूंढा, हमारे पास कार होती तो हूँ उंदरा पे बैठते हो कहीं, चुहा पे बैठते हो कहीं, थारे कार दिला तू, हूँ उंदरा पे बैठो, वो चुहा पे चले और बने। तो लोग उनके सूझ में नहीं पड़े किससे क्या मांगना चाहिए।